हम बात करेंगे CAGR की, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। स्टॉक प्राइस CAGR का मतलब है कि किसी शेयर का प्राइस पिछले कुछ वर्षों में एवरेज हर साल कितने % की रेट से बढ़ा या घटा है। यह मानकर चलती है कि शेयर प्राइस हर साल एक कांस्टेंट रेट से ग्रो हुई है, भले ही रियलिटी में हर साल ग्रोथ अलग अलग रही हो। फॉर एग्जाम्पल, सपोज स्टार्टिंग प्राइस 100 रुपया था, उस शेयर का स्टार्टिंग प्राइस 100 रुपया था और करंट प्राइस 200 रुपया है और टाइम पीरियड हम 5 साल का मान के चलते हैं, तो स्टॉक प्राइस CAGR उसका 14.87% रहेगी। तो इसका मतलब है कि इस शेयर की कीमत पिछले 5 वर्षों में एवरेज 14.87% पर ईयर के रेट से बढ़ी है। स्टॉक प्राइस CAGR इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? यह लॉन्ग टर्म में शेयर प्राइस की ग्रोथ को मेजर करने में हेल्प करता है। डिफरेंट स्टॉक्स को कंपेयर करना आसान होता है। ओवर ए पीरियड यह एवरेज एनुअल रिटर्न शो करता है। किसी कंपनी के हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए यह बहुत यूजफुल होता है। स्टॉक प्राइस CAGR बताता है कि किसी शेयर की कीमत पिछले कुछ वर्षों में एवरेज हर साल कितने % की रेट से बढ़ा या घटा है। अब हम बात करेंगे TTM की। TTM का पूरा नाम ट्रेलिंग 12 मंथ्स होता है। इसका मतलब है कि किसी कंपनी के लेटेस्ट 12 मंथ्स के एक्चुअल फाइनेंशियल डेटा को जोड़कर निकाला गया डेटा, यानी यह किसी एक फाइनेंशियल ईयर का नहीं बल्कि आज की डेट से पीछे के लगातार 12 मंथ्स का परफॉर्मेंस दिखाता है। EPS TTM का मतलब है अर्निंग्स पर शेयर अर्न्ड इन द लास्ट 12 मंथ्स और PETTM का मतलब है करंट शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय EPS TTM और रेवेन्यू TTM का मतलब है टोटल रेवेन्यू जनरेटेड ओवर द लास्ट 12 मंथ्स और नेट प्रॉफिट TTM का मतलब है टोटल प्रॉफिट अर्न्ड इन द लास्ट 12 मंथ्स। मान लीजिए किसी कंपनी का पिछले 4 क्वार्टर्स का EPS है, क्वार्टर 1 का ₹8, क्वार्टर 2 का ₹10, क्वार्टर 3 का ₹9 एंड क्वार्टर 4 का ₹13। तो EPS TTM हो जाएगा 8 + 10 + 9 + 13 दैट इज इक्वल टू ₹40। अगर कंपनी का शेयर प्राइस ₹800 है तो PETTM हो जाएगा 800 डिवाइडेड बाय 40 दैट इज इक्वल टू 20। तो अब हम बात करेंगे TTM क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। यह कंपनी की सबसे लेटेस्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को बताता है और यह पुराने फाइनेंशियल ईयर की तुलना में अधिक अपडेटेड जानकारी देता है और यह इन्वेस्टर्स को कंपनी की रिसेंट अर्निंग्स और परफॉर्मेंस समझने में मदद करता है। स्क्रीनर, मनी कंट्रोल और ट्रेंड लाइन जैसी वेबसाइट्स में EPS TTM, PETTM, सेल्स TTM, प्रॉफिट TTM जैसे फिगर्स दिखाई देते हैं। एक लाइन में इस बात को समझिए, TTM का मतलब है कंपनी के पिछले 12 महीनों का एक्चुअल फाइनेंशियल रिजल्ट्स, जिससे इन्वेस्टर्स को कंपनी की अर्निंग्स और फाइनेंशियल हेल्थ की मोस्ट रिसेंट पिक्चर मिलती है। अब हम बात करेंगे कैश कन्वर्जन साइकिल की, जिसे शॉर्ट में CCC भी कहते हैं। कैश कन्वर्जन साइकिल का मतलब है कि कंपनी को अपना लगाया हुआ पैसा वापस कैश बनने में कितने दिन लगते हैं। मान लीजिए कंपनी ने कच्चा माल खरीदा, उससे प्रोडक्ट बनाया और फिर उसे बेच दिया। अब सवाल है कि इस पूरी प्रोसेस में कंपनी का पैसा कितने दिनों तक फंसा रहता है। यही कैश कन्वर्जन साइकिल कहलाता है। इसका एक सिंपल फॉर्मूला है CCC इक्वल टू इन्वेंट्री डेज प्लस रिसीवेबल डेज माइनस पेएबल डेज। अब इसमें इन्वेंट्री डेज का क्या मतलब है, सामान बेचने में कितने दिन लगे, और रिसीवेबल डेज का मतलब है कस्टमर से पैसा आने में कितने दिन लगे, और पेएबल डेज का मतलब है सप्लायर को पेमेंट करने में कंपनी ने कितने दिन लिए। अब एक एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। मान लो कि इन्वेंट्री डेज 40 डेज है और रिसीवेबल डेज 20 डेज है और पेएबल डेज 30 डेज है। तो CCC इक्वल टू 40 + 20 - 30 दैट इज इक्वल टू 30 डेज। यानी कंपनी का पैसा 30 दिनों तक बिजनेस में फंसा रहता है और उसके बाद वापस नगद मिलता है, मतलब वापस कैश बनता है। इन्वेस्टर्स के लिए इसका क्या मतलब है, CCC जितना कम हो उतना ही अच्छा कंपनी जल्दी कैश बना रही है। नेगेटिव CCC सबसे अच्छा माना जाता है। कंपनी पहले कस्टमर्स से पैसा ले लेती है और बाद में सप्लायर को पेमेंट करती है। और अगर CCC बहुत ज्यादा है तो कंपनी का पैसा लंबे समय तक फंसा रहता है, जो अच्छी बात नहीं मानी जाती है। एक बात हमेशा याद रखें, कैश कन्वर्जन साइकिल जितना कम होगा कंपनी की कैश मैनेजमेंट और वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी उतनी ही बेहतर मानी जाएगी।